कि मैं कितनी स्लाइड स्किप कर जाऊँ। ऑनेस्टली आपको बताऊँ, आपको हवा भी नहीं लगेगी कि मैंने स्लाइड स्किप कर दी, बिकॉज हवा तब लगती है जब कुछ नॉलेज हो। जब इग्नोरेंस हो तो पता ही नहीं चलता कि कितना इग्नोरेंस था। सो मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके बच्चों से पूछा, अब आपसे पूछूंगा और मुझे देखना है कि आपका जवाब क्या होता है। एंड बी ऑनेस्ट। अगले 45 मिनट सिर्फ सच। आप अगर बहुत पार्टिसिपेट करेंगे, आई प्रॉमिस यू, मैं और 45 मिनट देने को तैयार हूं। As long as you are getting value and I am getting a response, we'll not waste each other's time. First career that comes to your mind if I say PCM. थोड़ा तेज है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है यहाँ पर। PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, IAS। अब आप बताइए कि एज पेरेंट्स हम सबको शर्म आनी चाहिए या डूब मरना चाहिए? मैं भी पेरेंट हूं, मैं तो हम सब की बात कर रहा हूं। शर्म करें या डूब मरें? बिकॉज यही 4 करियर आपको बताए गए थे 1990 में, 1990s। Let's accept it. Most of you are almost the same age as I am. If your child is in grade 9 and 10 and my child is in grade 12, then you and me are almost the same age. Okay? अगर, और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, अगर आपने बोर्ड एग्जाम्स, 10th के बोर्ड एग्जाम्स 94, 96 या 98 में लिखे हैं और अराउंड दैट टाइम लिखे हैं, यू एंड मी आर द सेम एज। एक और दे देता हूं, अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो। अगर आपको याद है कि वेंकटेश प्रसाद की बोल पे आमिर सोहेल की बिल्ली उड़ी थी, कितनों को याद है? आपको डेफिनेटली मेरी एज है, डेफिनेटली मेरी एज है। 1990s में यही 4 करियर हमें बताए गए। 2025, 30 years. You and me were 15, 16. You're 45. Give or take 1 or 2 years here and there. Are you really intentional parent? There is a difference. Am I a parent or am I an intentional parent? दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। अभिषेक, टेल मी द बेस्ट करियर आफ्टर 10+2 PCM और PCB और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, डू यू वांट अ करियर फॉर योर चाइल्ड और डू यू वांट दैट करियर फॉर योर चाइल्ड वेयर योर चाइल्ड विल बिकम टॉप 1% इन दैट करियर? पक्का? सेकंड चॉइस। तो इसका कैसे जवाब दूं? टेल मी द बेस्ट करियर आफ्टर 10+2 PCM। Exactly. The question should have been, thank you so much ma'am, the question should have been, tell me the best career for my child who is a great debater, lacks mathematics but loves psychology. Now what is the best career for my child? अब तो सवाल सही है। आपने जब मेरे से पूछा टेल मी द बेस्ट करियर आफ्टर 10+2 PCM, आप जिस इंसान को भूल गए वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान था आपके और मेरे लिए। The most important person in our life. Let's accept it. If you ask me today, who is more important to me, my spouse or my son? I would say my son. We have attained that level जहां पे हमें पता है कि हमारा बच्चा हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। एक बार को हम अपने स्पाउस की इच्छाएं दबा देंगे, बट बच्चे की पूरी करेंगे। Now, when it comes to career, why do you forget that? That's my first problem with all of you. And I'm sorry, I'm gonna scold you. And the reason of me scolding you is because अभी से 45 मिनट पहले जो लॉट यहाँ पे बैठा था वो आप ही के बच्चे थे, and they were actually lost. And it makes me absolutely furious कि ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छा कमा रहे हैं।
तो फिर उन बच्चों की क्या खराबी है जो एक टीयर 3 टीयर 4 सिटी से आ रहे हैं, जिनके पास ना नॉलेज है ना अपॉर्चुनिटी है, उनकी क्या गलती है? Because those kids are also talking the same career which your kids are talking. Do I make sense? How many of you think डांटना सही था? I think it's too early to like decide a career path at this stage. No, that's also wrong. It's all about chasing the passion. It is correct, and passion also has to be backed by something, and I'll tell you what it has to be backed by. But coming here, I'm the founder of world's largest parent student community, और 45 मिलियन लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, शायद दिन का 10,000 ईमेल आता है. I have a team of 20 people answering emails, and then also we are unable to answer all 10,000. 20 जने मेरी कंपनी में सिर्फ ईमेल्स आंसर कर रहे हैं और उनका कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं है टू द रेवेन्यू ऑफ माय कंपनी. बट देन द रीजन व्हाई दे आर डूइंग इट इज बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि रेवेन्यू इसलिए आता है बिकॉज ट्रस्ट है, और ट्रस्ट उन 20 जनों की वजह से बिल्ड हो रहा है, राइट? इस 45 मिलियन पॉपुलेशन से जब मैं मिलता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, एंड आई डू सेशंस अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड. किसी भी शहर में मैंने आज तक ऐसा कोई शहर नहीं देखा जहां पे सारे डॉक्टर सक्सेसफुल. मैंने ऐसा कोई शहर नहीं देखा जहां पे सारे लॉयर सक्सेसफुल हो, ये सारे इंजीनियर सक्सेसफुल हो. मैं अपने शहर की बात करूं तो हमारे शहर में एक तहसील है जहां पे सेम एनएलयू से ग्रेजुएटेड लॉयर नोटराइज कर रहा है 50 रुपए में, और उसी एनएलयू से ग्रेजुएटेड लॉयर 5 लाख रुपए सेटिंग के ले रहा है. तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि ह्यूमैनिटीज के बाद सबको लॉयर बना दिया जाए. आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एशिया पैसिफिक्स ओनली एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज. इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल अलायंस ऑफ काउंसलर्स एंड एजुकेटर्स. ये पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, but this picture has about 220 principals which I select every year and I take them for a 3-day training camp. And this is a conference which gets supported by LinkedIn. And this conference is held by my students at Guide AI. Guide AI is basically a career counseling college advisory firm. और इस पिक्चर पे जो आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये मेरी Guide AI की स्टूडेंट काउंसिल के बच्चे. We have our own student council. So these kids fly down to that particular city. In this case, it was Goa. At my expense, they stayed at W Goa for 3 nights along with us and hosted the conference. पूरा conference बच्चे host करते हैं. Basically, it is the only conference where students teach the principals on what they want. Guide is the only company from India to be selected by Forbes among the select 200. जैसे Forbes की top 200 लिस्ट आती है, ऐसे Forbes की select 200 लिस्ट आती है. So the intention is select 200 in next 20 years will become Forbes 200. That's the idea, right? अब obviously सब नहीं बनेंगे, कुछ अचानक से Forbes 200 में चले जाएंगे, कुछ select 200 में से जाएंगे. But the impact of Forbes 50 years journey is कि जब उन्होंने select 200 निकाला है, उसके 5-7 साल में select 200 में से a substantial amount of companies have started flirting with the idea of Forbes 200. So I'm the only education company from India to be a part of Select 200 cohort of Forbes, and the impact was measured on only 2 parameters. Number 1, number of students going to their dream university with scholarships, and 75% of our students go to their dream university with scholarships. 75%. 100%? No. Can never be possible. Are all 75% going on full ride? No. Some are going on $10,000 scholarship, some are going on $100,000 scholarship. अभी मैं बता ही रहा था पिछले लॉट में, आपके चंडीगढ़ से एक बच्चा है जो इस साल $1 लाख की scholarship पे is going to one of the best engineering colleges. And he is my student for last 3 years. His name is Teknambir and he is going to Illinois Tech. ये सब बनाते बनाते 2-3 चीजें तो बहुत रियलाइज हुई जो मैं आज आपको बताने वाला हूं.
And my only request is to the principal, ma'am, is, ma'am, you have invited me here. You've taken a lot of effort. Your team has taken a lot of effort. Your enrichment officer has taken a lot of effort. If I overshoot the time, let me know. But till the time parents start walking out, I'll continue speaking. While my students are studying at the best of the best universities around the world, पंजाब और चंडीगढ़ आते आते मुझे एक ही प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है कि पंजाब से लोग इन कॉलेजेस में नहीं जा रहे? ऐसा क्यों है कि ओनली हैंडफुल एवरी ईयर गो टू दीज कॉलेजेस, रेस्ट डू नॉट? यू नो व्हाई? बिकॉज इस स्टेट में आते ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो और आपको पता है एक ऐसे बोर्ड दिखने लग जाते हैं which scares the hell out of you. Number 1, JEE NEET, and number 2, IELTS की तैयारी यहाँ करनी। उनको ये भी नहीं पता कि IELTS नाम की कोई चीज नहीं होती, it is IELTS. There is no word called IELTS. It is IELTS, International English Language Testing System. Worst, आपको ये भी नहीं पता है as a parent कि your child is a student of an English medium, which means your child does not even need to write IELTS to get admissions into the best of the universities in the world. They don't need to. पूरी दुनिया में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी IELTS लिख करके एडमिशन लेना पड़ता है, which is University of Toronto in Canada. That's it. बाकी सब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट IELTS लेता है for getting the visa, not the admission. आप सोचिए एजेंट्स आपको कितनी तरह बेवकूफ बना रहे हैं और आप फिर भी जा रहे हैं। In an era where you have your own communities like high school moms who are there to guide, and I'm very clear. I'm kind of a very candid, honest, and a brutally on the face kind of a person. I don't care, and maybe possibly that's the reason why 45 million follow me. The fact of the matter is, एक एजेंट आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, तो कमा कहां से रहा है भाई? कभी सोचा है? एक काउंसलर आपसे पैसा ले रहा है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से नहीं ले रहा, इसीलिए उसके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, एजेंट के बच्चे उन यूनिवर्सिटीज में जाएंगे जहां से कमीशन ज्यादा मिलेगा। आज आप सबने न्यूज सुनी होगी, वो कनाडा में जॉब एम्प्लॉयमेंट्स की प्रॉब्लम चल रही है। किन कॉलेजेस की चल रही है? डिप्लोमा होल्डर कॉलेजेस की। एक ऐसा बच्चा दिखा दो जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से जॉब नहीं मिला। मिलेगा, because those are number 1 and number 2 university of Canada. They are not going to Alberta, they are not going to some XYZ college जहां से डिप्लोमा मिलेगा। आपको खुद को समझना होगा ना, अ डिप्लोमा वेदर इन इंडिया और अ डिप्लोमा आउटसाइड इंडिया, डिप्लोमा इज अ डिप्लोमा। इट कैन नॉट मैच अ डिग्री। So stop going to agents, that's the first request. Second, even if you are thinking about India, do you even know that the list that you had in your mind when you were in school or I was in school, that list is not true today. So if you think that your child should still apply to that one university in Pune and one university in Vile Parle in Mumbai, sorry मेरे लॉयर ने बोला सही नाम नहीं लेना, मैं लोकेशन पे बात कर रहा हूँ, समझ तो आप गए ही हो, समझ गए? Then you going completely wrong. Why is that? कि मेरा इस साल भी आपको बताऊं, अभी मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा, हाउ कम यू सेंट 17 स्टूडेंट्स टू फ्लेम एंड Ashoka on full ride scholarship? And they asked me, they put me into the trap in that interview. They asked me कि आपके पास बच्चे तो अच्छी फैमिली से आते हैं, तो उनको आपने फुल राइड क्यों दिलाया? But because I'm a premium counselor, so obviously जो बच्चा मेरे पास आ रहा है कोई प्रीमियम फैमिली से है, तो उनको आपने स्कॉलरशिप क्यों दिलाया? तो मैं उनको एक ही चीज बोली, चाइल्ड कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली इज नॉट अ चाइल्ड्स प्रॉब्लम. इफ द चाइल्ड डिजर्व्स अ स्कॉलरशिप, द चाइल्ड शुड गेट इट, पीरियड. ये बच्चे की गलती कोई है? अब ये मेरे बेटे की गलती कोई है कि वो जब हॉस्पिटल से निकला था तो BMW में आया था? ये उसकी गलती नहीं है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पूरा जर्नी
और अगले 45-50 मिनट में मुझे कवर करना है, और आपका एंथुसियाज्म बताएगा कि मुझे कितना कवर करना है और कितना डिटेल में कवर करना है। बट एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और उसके बाद करियर्स पे चालू करूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू लव योर चाइल्ड? ऑनेस्ट बताना, बच्चे नहीं अभी यहाँ। मेरी मम्मी की तरह हो तो बताना, जो आज भी गुस्से में आकर पूछती तो पक्का हॉस्पिटल में बदला हो। मैं आज तक समझ नहीं पाया मेरी मैया मुझसे प्यार करती है कि वो दूसरे का बच्चा बदल गया था इसलिए डांटती है। बूढ़े वाले भी होंगे, हैं? बूढ़े वाले भी होंगे। आप सबने हाथ उठा दिया, यू लव योर चाइल्ड। अब एक सवाल है, उसके बाद वापस से यही क्वेश्चन पूछूंगा। Assume करते हैं that you want your child to study in the best of the best universities. ये assumption, सबकी उम्मीद नहीं होती और सबका विजन भी नहीं होता। कई बार पैसा जेब में होता है बट हम सोच से गरीब हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार जेब में पैसा होते हुए हमारी सोच बहुत गरीब हो जाती है। So difference है, do you want a university for your child or do you want one of the best universities for your child? Perfect. एग्जाम्पल लेते हैं, इनमें से एक पकड़ लेते हैं। चलिए फ्लेम पकड़। आज के टाइम पे अशोका और फ्लेम इंडिया की टॉप 2 यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। कौन सी नंबर 1 है कौन सी नंबर 2 है मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज एज अ काउंसलर मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता ये बोलना कि आई प्रेफर दिस ओवर दिस। My job is to keep 2 or 3 good options in front of every parent and child and then give them right information so that they can select the right one. Because it genuinely does not matter whether your child goes to number 1 or number 2. They're going to the best of the best. Flame का application form करीबन 28 पेजेस का है। पहले 9 पेजेस में academics मांगा नहीं गया। अब एज्यूम करो कि आपका बच्चा अभी 12th में आया है इसी साल। 15 सितंबर को फ्लेम का फॉर्म खुलने वाला है। मिड टर्म्स खत्म नहीं हुए हैं। 30 अक्टूबर को राउंड 1 ओवर, प्री बोर्ड्स भी चालू नहीं हुए। 1 फरवरी को ऑफर लेटर आ जाएगा जब तक बोर्ड्स चालू भी नहीं हुए। 28 पेज का फॉर्म उस कॉलेज के लिए जहां पे 40,000 एप्लीकेशन आने वाली है फॉर 700 सीट्स। 700 selected students will get into Flame. आपको लगता है कि आपका बच्चा इस फॉर्म को 14 सितंबर को खोल करके 15 सितंबर तक भर पाएगा? 28 पेज का फॉर्म कि वो हर चीज हर इंफॉर्मेशन भर पाएगा? नहीं। मैं बताता हूं मैंने क्या किया। While everybody knows who is following me that this year Shivansh is going to apply to US and in 100% circumstances Shivansh Gupta, my son, will go to US. And I'll tell you a little bit about him also. I'm a very proud father. The fact of the matter is, मैंने उसकी grade 9 में एक लिस्ट बनाई। The universities that I want to target for Shivansh. और grade 9 में ही बैठ करके शिवांश और मैंने उन सारी यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म्स खोले थे और एक रजिस्टर नया लिया था और उसमें लिखा था क्या क्या मांग रहा है। और उसके बाद मैंने शिवांश को सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला था, बेटा 12th तो है नहीं, बिकॉज 12th जैसे ही चालू होगी अब एप्लीकेशन फॉर्म्स तभी खुल जाते हैं इंडिया और आउटसाइड इंडिया के, और इफ एवरीथिंग इज डन राइट तो तेरा ऑफर लेटर बोथ इंडिया और आउटसाइड इंडिया से तेरे बोर्ड एग्जाम्स चालू होने से पहले आ जाएगा, विच मीन्स बोर्ड मार्क्स डू नॉट मैटर नाउ। NEP के बाद बोर्ड मार्क्स, 12th के बोर्ड मार्क्स have become irrelevant for admissions. Let's do everything right so that no column is left blank. ऐसी 200 चीजें मांगी गई हैं उस फॉर्म में जो एज अ काउंसलर मुझे तो पता थी, शिवांश को नहीं पता था। तो हमने वो सारे फॉर्म खोले, एंड तक गए, नेक्स्ट 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 करके, बट सबमिट का बटन नहीं दबाया बिकॉज ऑब्वियसली पैसा लग जाता वहां पे। और हमने एक एक कॉलम को नोट किया कि क्या क्या मांगा है, एंड देन आई टोल्ड शिवांश लेट्स डू एवरीथिंग पॉसिबल इन नेक्स्ट 2 years सो दैट नो कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक।
क्वेश्चन ये है, आप में से कितनों ने ऐसा किया? क्योंकि मैं प्यार इसको बोलता हूं कि मैंने शिवांश के साथ बैठ करके ये किया था, एंड दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। मैंने उसे अंधा नहीं छोड़ा कि जाओ मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे तो तुम सक्सेसफुल होगे। मैंने साथ में बैठ करके मेहनत करी, फॉर्म को खोला, फॉर्म को इंटरप्रेट किया, फॉर्म की चीजें निकाली, उन फॉर्म की चीजों को निकालने के बाद बोला कि कोई भी कॉलम ब्लैंक छूटेगा तो तू टॉप 700 में नहीं जा पाएगा। You don't go to colleges like Flame and Ashoka by keeping columns blank. You go to colleges like Flame, Ashoka, Harvard, NUS, UFT or UBC in Canada by providing more than what they are asking for. अब आप बताइए कि आप सही में अपने बच्चे से प्यार करते? ये मेरा क्वेश्चन है। सर मैं क्वेश्चंस बाद में लूँगा, रखिए बस आपका क्वेश्चन। यू आर आस्किंग तो इट शुड बी कन्वर्सेशनल ना। सर अभी रुकिए ना, तो मेरा एक थॉट है, उसके बाद पक्का लूँगा, इट विल बी कन्वर्सेशनल। मैंने आपको बोला ना, बाद में थोड़ा बोला एंड में लूँगा, बाद में। The fact of the matter is, when it comes to a career, as parents, we are not being able to guide our children properly. अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं, और जिन करियर्स की आपने बात करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर है। आज से 3-4 हफ्ते पहले ये आर्टिकल बहुत वायरल हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। 10 गोल्ड मेडल्स, 50 सर्टिफिकेट्स, एंड शी रोट अ मैसेज, ममा व्हाई डिड यू नॉट टेल मी, दिस ऑल डज नॉट मैटर, एवरीबडी गॉट अ जॉब, I was rejected from every single job interview. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है मार्च 20th की, इसी साल की, जिसने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। बीबीसी तक ने इस न्यूज को उठाया और लिखा 83% इंजीनियर्स इस साल इस कंट्री में जॉबलेस है। 83% इंजीनियर्स। Newswire, one of the most respected news wiring agencies, came up with an article which said this year 36% IITians are jobless. AI will replace millions of jobs by 2030. 2030. आपने क्या बोला? अरे AI है, millions of jobs replace करेगा, मेरे बच्चे को थोड़ी ना करेगा। ये प्रॉब्लम कब होती है आपको बताता हूं, when there is knowledge but no acknowledgement। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, और ये हम पेरेंट्स को सीखना बहुत जरूरी है, मुझे there is a difference between knowledge and wisdom। नॉलेज सिखाई जा सकती है, विजडम नहीं दी जा सकती। अब डिफरेंस क्या है उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबको पता है रैश ड्राइविंग से एक्सीडेंट होता है, राइट? फिर भी हम में से कुछ ना कोई ऐसा होगा जो फिर भी रैश ड्राइविंग करता है, राइट? क्यों? क्योंकि उस बंदे को ये लगता है कि सबका एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता, तभी मेरा होता है। That's called lack of acknowledgement। क्लासिक केस वही हो रहा है, पता सबको है एआई कितनी तेजी से आ रहा है, बट समझने को कोई तैयार नहीं है कि ये मेरे बच्चे को भी इंपैक्ट करेगा। आप क्लासिक सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट में अभी 2 हफ्ते पहले 6000 एम्प्लॉइज फायर करे, 4500 इंडियंस थे, ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने ये थोड़ी ना सोचा कि खुराना साहब के बच्चे को फायर नहीं करते, सिर्फ गुप्ता साहब के बच्चे को करते। तो नहीं सोचा माइक्रोसॉफ्ट ने। कल की न्यूज है, गोल्डमैन सैक्स, वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड, उसने एक एम्प्लॉय हायर किया, वो भी एक साथ 300। ओनली प्रॉब्लम, ऑल द एम्प्लॉयज हैड सेम नेम, डेविन।
डेविन एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ना थकता है, ना मूड स्विंग्स होते हैं, ना सैलरी नेगोशिएट करता है, ना वीकेंड्स चाहिए, ऑलरेडी ट्रेन है। और एक IIT का इंजीनियर जिस काम को 4 दिन में करा था, डेविन ने उस काम को 3 घंटे में कर दिया, वो भी विदाउट एरर, 0 मिस्टेक। आप आज भी क्या बोल रहे हैं? PCM इज इक्वल टू इंजीनियरिंग। ये सारी न्यूज मैंने नहीं निकाली है। तो अगर आपका बच्चा ऑलरेडी सिटजी या गगन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल प्रिपरेशन में जा रहा है और आपको ये सुनकर के तकलीफ हो रही है कि ये वो क्यों नहीं बोल रहा जो मेरे को सुनना है, तो लेट मी टेल यू, यू आर हियर टू लिसन व्हाट इज राइट फॉर योर चाइल्ड, नॉट व्हाट यू वांट टू हियर। अगर आप इसलिए बैठे हो यहाँ पे कि मैं आपको वो सुनाऊं जो आपको सुनना है, तो फिर ये सेशन नहीं बनाता। AI will replace lawyers. Just to tell you, 7,000 lawyers have already lost their jobs in India this year. 6 months. 7,000 lawyers. क्लासिक एग्जांपल दूं आपको, मेरी अपनी कंपनी ने जिसके पास फुल टाइम लॉयर्स की टीम थी 3 जनों की, तीनों उड़ा दी। GPT is being able to write our MOUs. And now we have just one consultant जो 5,000 रुपए चार्ज करता है to vet the MOU if it is okay. मात्र। अब ऐसी सिचुएशन में when careers are changing, हम आज भी एक लीनियर अप्रोच लेके बैठे हैं, PCM is equal to engineering। आप में से कोई भी करियर काउंसलर नहीं है, बट आपको मेरी ये स्लाइड दिखाने से पहले आपने मुझे करियर्स बता दिए। अब मैं बताता हूँ आप करियर काउंसलिंग कर कैसे रहे हैं। इस पे आपके बच्चे बहुत हंसे थे, शायद आप भी हंस दो तो अच्छा रहेगा। कई बार हमें भी बच्चा बन जाना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि बेटा तुमको कैसे पता चला PCP इज इक्वल टू अ डॉक्टर? और क्यों बताया मैं बताऊं, क्योंकि पप्पा नहीं बन पाए। ये फैक्ट है। आप ये रियलाइज ही नहीं कर रहे कि जब हमें, आप और मैं जब 90s में थे तो एक इंस्टीट्यूट होता था NIIT और एक होता था एप्टेक। उस टाइम पे लोगों ने 3-3 साल का NIIT का डिप्लोमा करके US का ग्रीन कार्ड ले लिया था। आपको मेरे को मिला नहीं, हमें लगता है आज भी मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड लैक ऑफ नॉलेज, इट्स कॉल्ड इग्नोरेंस। नहीं मिलेगा because days of computer engineering are long over. AI is writing software codes. Just because you are not aware, that does not mean the fact is not there. भाई it's like this, आपने रेड लाइट जंप करी चंडीगढ़ में तो करना ही मत। आपने गुड़गांव में रेड लाइट जंप करी, So anyway, आपने रेड लाइट जंप करी, पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, क्या आप उसे ये बोल सकते हो यार मैं तो कनाडा का हूं, मुझे यहाँ के लॉ नहीं पता था? क्या आप बोल सकते हो? नहीं। Ignorance of law is no excuse. You knew the law, you did not knew the law. You'll be fine. So ignoring that AI will take away your child's job is no excuse. You accept it, you do not. And let me tell you, all those who think that doctors will not be replaced, wait for 5 years. It's already happening around the world. There are newer hospitals being set up, जहाँ पे पहले 200 डॉक्टर होते थे, वहाँ पे अब 20 हैं. Because the AI doctor is being able to predict the disease 99.99% accurately, whereas a human doctor predicts with 74%. So there's a human touch with the doctor. That's why 20 are required. Not 20. I'm just giving a random I number. am opposing your statement. I am a doctor and a healthcare management. I am a group BP for Livasa group of hospitals. Still, we are using AI in our hospitals, but we are not replacing doctors, and doctors won't be replaced by only 20 or 80%. We need 60% to 70% doctors. AI can replace 30% doctors, but still that human touch, the surgical aspect, the clinical aspect will still remain with the human. Absolutely. I so agree with you. So what we call it as is as AI governance.